रोज की दो चाय मैं और दही बनाए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं एक नया पाठ आपकी पुस्तक सारंगी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक कक्षा 1 एनसीईआरटी से। तो इकाई 1 हम खत्म कर चुके हैं, पूरी तरीके से कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे इकाई 2 की ओर। तो इकाई 2 का नाम है जीव जगत और हम आज पाठ 5 करेंगे जिसका नाम है मिठाई। तो जल्दी से खोलिए पृष्ठ संख्या 25 यानी कि 25 और बढ़ते हैं आगे। तो मिठाई पार्ट 5 शुरू करने से पहले चलिए पढ़ते हैं ये खेल गीत। मुर्गा बोला कुकड़ू कू, मुर्गा बोला कुकड़ू कू, चल मेरे भैया रुकता क्यों। कुत्ता भौंके भौं भौं भौं, अटकी गाड़ी पौ पौ पौ। बकरी आई बिल्ली आई, मैं आई, म्याऊं म्याऊं आई। धक्की गाड़ी धौ धौ धौ, चल दी गाड़ी पौ पौ पौ। तो मुर्गा क्या बोलता है? मुर्गा बोलता है कुकड़ू कू। कुत्ता क्या भौंकता है? भौं भौं भौं। बकरी कैसे बोलती है? मैं मैं। और बिल्ली म्याऊं म्याऊं। जी हाँ। चलिए इस खेल गीत को एक और बार पढ़ते हैं। मुर्गा बोला कुकड़ू कू, चल मेरे भैया रुकता क्यों। कुत्ता भौंके भौं भौं भौं, अटकी गाड़ी पौ पौ पौ। बकरी आई बिल्ली आई, मैं आई, म्याऊं म्याऊं आई। धक्की गाड़ी धौ धौ धौ, चल दी गाड़ी पौ पौ पौ। चलिए अब पढ़ते हैं ये गिलहरी की कहानी। पर शब्द तो है ही नहीं, तो हमें क्या करना है? हमें इन चित्रों से ही कहानी बनानी है। तो चलिए, यह है पहला चित्र, ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये है चौथा। तो इसी क्रम में हम ये कहानी समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है एक बड़ी सी नदी। इस पार है एक खरगोश, इस पार है एक गिलहरी, इस पार है एक गिलहरी। तो यह सफेद गिलहरी और ये हमारी लाल गिलहरी। अब ये सफेद गिलहरी को शायद नदी के इस पार जाना है ना? नदी के इस पार जाना है, पर जाए कैसे? बीच में इतनी बड़ी नदी और इतना भयानक मगरमच्छ। तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया? देखो देखो, इन्होंने इस पेड़ की बेल को इधर फेंका। इस लाल गिलहरी ने इसे पकड़ लिया। अब एक पेड़ के तने पे इस गिलहरी ने बांधा, एक पेड़ के तने पे इस गिलहरी ने बांधा। बन गई एक ऊंची सी रस्सी। अब देखो क्या किया है? अब एक कपड़े की सहायता से यूं झूल कर ये सफेद गिलहरी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी, अपने दोस्त के पास। तो यह थी गिलहरी की कहानी और उसने किस तरीके से समझदारी से यह नदी पार कर ली। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अब अपनी पार्ट 5 मिठाई की ओर। ठीक है, अब पढ़ना शुरू करते हैं हम। देखो देखो, ये कौन है? ये है एक गधा जो कि सोच रहा है लड्डुओं के बारे में। वाह वाह। तो क्या हुआ? एक दिन गधे का मन मिठाई खाने का हुआ। तो गधे को क्या खाने का मन कर रहा है? मिठाई खाने का। फिर क्या किया गधे ने? गधे ने अपने मित्रों से कुछ मीठा खाने को मांगा। तो ये रहे उसके सारे मित्र, भालू, खरगोश, गिलहरी, चींटी, हाथी और लोमड़ी। इन सबसे उसने क्या बोला? मुझे कुछ मीठा खाना है। फिर क्या होता है? भालू ने कहा शहद खा लो। वाह, देखो देखो कितना तो मीठा होता है शहद। पक्का गधा हाँ बोल देगा। पर पता है क्या हुआ? गधे ने मना कर दिया। फिर गधा निराश होकर जा रहा था तो खरगोश ने कहा गाजर खा लो। गधे ने मना कर दिया, उसे गाजर भी नहीं खाना था।
फिर वह चींटी के पास पहुंचा। चींटी ने कहा, गुड़ खा लो। देखो गुड़ की कितनी बड़ी बड़ी ढीली रखी है ना यहाँ पे, लेकिन गधे ने मना कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर गधा पहुंचा हाथी राजा के पास। हाथी ने कहा, गन्ना खा लो। गन्ना तो कितना मीठा होता है, लेकिन गधे ने मना कर दिया, उसे नहीं खाना था। फिर वह पहुंचा गिलहरी के पास। गिलहरी ने कहा, आम खा लो। अरे आम तो सबका पसंदीदा होता है, गधा हाँ ही बोलेगा, लेकिन गधे ने फिर मना कर दिया। फिर गधा पहुंचा बिल्ली के पास। तो बिल्ली बोली, एक काम करते हैं, हलवाई की दुकान पर चलो। गधे को ये बात पसंद आ गई, क्योंकि उसे मिठाई खाने का मन कर रहा था। मिठाई ना, सिर्फ कोई भी चीज मीठी नहीं, जो मिठाई जैसे लड्डू, जलेबी, रबड़ी, रसमलाई, गुलाब जामुन, यह सब होती है मिठाई। और यह कौन बनाता है? यह बनाते हैं हमारे हलवाई जी। तो हलवाई की दुकान में तो जाना पड़ेगा। तो देखो देखो, आ गए सारे जानवर हलवाई की दुकान पर, जो बना रहे हैं गरम गरम जलेबियां। और यहाँ पड़ी है बर्फी, लड्डू, गुलाब जामुन और ढेर सारी और मिठाइयां। तो अब देखो, तब साथ साथ मिठाई खाने के लिए चल पड़े। तो सब साथ साथ मिठाई खाने चल पड़े। कौन कौन आया है? भालू आया है, चीता आया है, खरगोश आया है, गिलहरी आई है, गधा आया है और बिल्ली आई है। तो यह सारे लोग आए हैं कहाँ? हमारे हलवाई जी के पास मिठाई खाने। अब देखते हैं यहाँ क्या करना है। किसे खाने में क्या पसंद है, रेखा खींच कर मिलाइए। तो सबसे पहले आते हैं हमारे भालू जी। तो भालू जी को क्या आम पसंद है, गन्ना पसंद है, शहद पसंद है या गाजर? जी बिल्कुल सही, भालू जी को तो पसंद है शहद। वह तो जल्दी से इसके पास पहुंचना चाहेंगे। फिर है हमारे खरगोश। चलो चलो, खरगोश को तो आम ही पसंद है ना? जी नहीं, खरगोश को पसंद है आपका गाजर। फिर है आपके हाथी राजा, और हाथी राजा को गन्ना। कहाँ है गन्ना? दूसरा चित्र है गन्ने का। फिर है हमारे, ये कौन है बताइए बताइए, कौन है ये हमारी गिलहरी, और गिलहरी को पसंद है आम। फिर है, नीचे दी गई वस्तुओं को पहचान कर उनके नाम बताइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो पहला कौन है? यह है गधा, गधा, गधा। अब ये क्या है? ये वह चीज है जो दिवाली पर बहुत सारी आती है। तो ये है मिठाई, 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 मिठाई। फिर ये कौन सा जानवर है? ये है हाथी, हाथी। फिर इस कहानी में कौन कौन से जानवर है? किन्हीं 3 जानवरों के नाम लिखिए। तो पहला नाम मैंने लिखा है गधा, फिर लिखा है खरगोश और फिर लिखा है बिल्ली। अब बढ़ते हैं आगे। अब सही या गलत वाक्यों के सामने सही का चिन्ह लगाकर बताइए। तो गधे ने बिल्ली की बात मान ली, यह हुआ था कहानी में या नहीं हुआ था? जी बिल्कुल हुआ था, तभी तो सब लोग चले गए थे ना हलवाई के पास। खरगोश ने आम खाने को कहा। जी नहीं, खरगोश ने तो गाजर खाने को कहा था, तो ये है गलत। फिर है आपका, हाथी ने कुछ नहीं कहा। क्या हाथी ने गधे को कुछ भी नहीं दिया? बिल्कुल गलत, हाथी ने तो दिया था ना गन्ना, तो इसको हम गलत कर देते हैं। फिर आते हैं आगे, सभी ने गधे की सहायता करने का प्रयत्न किया था, यानी कि गधे की मदद करने की कोशिश की थी। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, सबने कुछ ना कुछ दिया था, है ना? तो ये सही हो गया। फिर आते हैं शब्दों का खेल। नीचे दी गई कविताओं को पढ़िए। तो ये एक कविता ये है, दूसरी है ये। ईख खेत में बोली, अपने पास वाली ईख से मेरे ऊपर क्यों गिरती हो?
खड़ी रहो ना ठीक से। फिर से पढ़े। ईख खेत में बोली अपने पास वाली ईख से, मेरे ऊपर क्यों गिरती हो, खड़ी रहो ना ठीक से। तो देखो देखो, ये रही एक ईख यानी कि गन्ना, और ये दूसरी ईख उसके ऊपर गिर रही है। तो उसने क्या बोला, अरे मेरे ऊपर क्यों गिर रही हो, तुम खड़ी रहो ना ठीक से। चलिए दूसरी पढ़ते हैं। इमली की डाल पर बैठी थी चिड़िया, खा रही थी इमली, देख रही थी मुनिया। फिर से पढ़े। इमली की डाल पर बैठी थी चिड़िया, खा रही थी इमली, देख रही थी मुनिया। अब खोजे जाने, अपने घर के आसपास अपने परिवार के लोगों के साथ घूमिए। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों जानवरों को देखिए, वे क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कितने अलग अलग रंग के हैं, आदि विशेषताओं पर ध्यान दीजिए। घर आकर इनके चित्र बनाइए और कुछ शब्द भी लिखना चाहें तो अवश्य लिखिए। अगले दिन कक्षा में सभी के साथ साझा कीजिए। तो आपको क्या करना है, अपने घर वालों के साथ कहीं भी आसपास जाइए, जैसे कि आपके आसपास कोई पार्क हो या कोई भी खुला मैदान हो या कहीं भी, वहां पे देखिए छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को या जानवरों को। अब उन्हें देखिए कि वे कैसे चलते हैं, क्या आवाज निकालते हैं और क्या क्या खाते हैं और कैसे रंग के होते हैं। सारी उनकी बातों पर ध्यान दीजिए और घर आकर उनका चित्र बनाएं। अगर हो सके तो उनके बारे में एक दो शब्द भी आप लिख सकते हैं। और अगले दिन आइए कक्षा में और सबको बताइए कि आपने कौन से जानवर या कीड़े मकोड़े देखे और उनके बारे में क्या लिखा। तो यह था हमारा पार्ट 5 इकाई 2 का। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी और उसके क्रियाकलाप लेकर।